ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है आज की अव्यक्त मुरली और उसके बाद जो हम सब ने मिलकर चिंतन मनन किया उसका सार। हाँ, और जो मुख्य सूत्र निकल कर आया वो बहुत गहरा है। वर्तमान ही भविष्य का आधार। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक आध्यात्मिक सच्चाई है जिस पर आज काफी विस्तार से मंथन हुआ। जी, आज के चिंतन का फोकस इसी पर था कि हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, मतलब जो इस संगम युग में बाबा के ज्ञान से पवित्र जीवन बना रही हैं, हाँ। हम ही तो नई सृष्टि रूपी वृक्ष की नींव है। जी। जैसे वो पहली पहली पत्तियां होती है ना, शिव बाबा जो ज्ञान सागर हैं, बीज रूप है, वो जैसे अपनी इन नई कलमों को देख रहे हैं। और ये बात भी सामने आई कि हर एक आत्मा, हर एक वो जो कलम कही आपने, उसकी स्थिति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक कलम की सेहत पूरे पेड़ पे असर डालती है, वैसे ही हर आत्मा की जो अभी की स्थिति है, उसका पुरुषार्थ वो पूरी दुनिया के परिवर्तन से जुड़ा है। सही। और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई नया पुराना नहीं है। हाँ, ये बड़ा रोचक बिंदु था कि जब भविष्य के राज्य भाग्य की बात आती है तो कोई भी कम नहीं चाहता। हाँ, सब अपना पूरा अधिकार चाहते हैं, एकदम सूर्यवंशी पद। बिल्कुल, लेकिन फिर ये भी साफ हुआ कि जैसे प्राप्ति पर अधिकार है, वैसे ही जिम्मेदारी में भी सब बराबर के साथी हैं, अधिकारी हैं। अच्छा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी का ताज जो पहनेगा, वही तो भविष्य के राज्य ताज का अधिकारी बनेगा। तो ये संगम युगी ताज मतलब वर्तमान की जिम्मेदारी और पवित्रता का ताज, यही भविष्य के राज्य के ताज का आधार है। हाँ जी। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले याद की शक्ति और उससे होने वाले परिवर्तन पर बात करते हैं। चिंतन में ये अनुभव भी आया कि परमात्मा की, बाबा की याद साधारण मनुष्य को भी देवता बना सकती है। जी बिल्कुल, और इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर मिसाल दी गई। जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, वो आग की भट्टी में तपकर पक्की ईंट बन जाती है, फिर वो मजबूत इमारत बनाती है। वैसे ही बाबा की याद की भट्टी, जिसे लगन की अग्नि भी कहा, लगन की अग्नि, हाँ, वो हमें आत्मिक रूप से मजबूत और पवित्र बनाती है। बाबा ने भी मुरली में स्पष्ट किया कि इस याद की अग्नि में पढ़ने से हमारा नाम, रूप, गुण सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। हाँ, साधारण मनुष्य से हम ज्ञानवान ब्राह्मण आत्मा बनते हैं, फिर फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हुए भविष्य में देव पद पाते हैं। तो ये सिर्फ मतलब कोई मानसिक शांति जैसी चीज नहीं है, तो एक पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक गहरा परिवर्तन है। बिल्कुल। इसे ही शायद बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं। क्या ये वही है? मतलब याद की वो तेज अवस्था जो पुराने संस्कारों को भस्म कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्वालामुखी योग का मतलब ही है याद की वो तीव्र अग्नि जो अंदर के व्यर्थ को, सारी नेगेटिविटी को जला कर राख कर दे। अच्छा। जैसे आग में कुछ भी डालो उसका रूप बदल जाता है ना, वैसे ही इस योग अग्नि में पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया की तरफ जो खिंचाव है, वो सब भस्म होता है और आत्मा अपने असली स्वरूप में, पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होती है। कहा भी गया, इस अग्नि में जलना ही बाप का बनना है। जो जलता है मतलब खुद को समर्पित करता है, वही बनता है, मतलब परिवर्तित होता है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया तो बहुत शक्तिशाली है। और इसी यात्रा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू आज चर्चा में आया, ट्रस्टी भाव। हाँ, ट्रस्टी भाव। कहा गया कि जीवन जीने की सबसे अच्छी कला ट्रस्टी बनकर रहने में है। ये क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया? ट्रस्टी भाव का मतलब है सब कुछ, ये शरीर, ये मन, ये धन, रिश्ते, साधन, सब कुछ परमात्मा का, बाबा का दिया वो समझना। अच्छा, अपना नहीं? अपना नहीं, उसकी अमानत समझकर संभालना और सेवा में लगाना। इसके उलट होता है गृहस्थी भाव, जिसमें मेरा मेरा होता है, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पद, मेरी चीजें, और यही मेरापन शायद सारे बंधनों और दुखों की जड़ है ना। आज यही बात निकली कि ये मेरापन और ममता ही हमें आधाकल्प से, मतलब इतने लंबे समय से दुख दिलाता आया है। बिल्कुल, इसी से मन में तरह तरह के लगाव और भटकाव पैदा होते हैं। सही। बाबा ने भी मुरली में यही सिखाया कि ट्रस्टी बनने से आत्मा न्यारी और प्यारी रहती है। न्यारी मतलब डिटैच्ड, आसक्ति से मुक्त, और प्यारी मतलब सबके स्नेह की पात्र। न्यारी और प्यारी। हाँ, ऐसी आत्मा की स्थिति एक रस बनी रहती है। वो हमेशा हल्का महसूस करती है और उन्नति मतलब चढ़ती कला का अनुभव करती है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मन में जरा भी गृहस्थी भाव मतलब मेरेपन का बोझ है तो उसे मधुबन में ही छोड़कर जाना। जो दुख देने वाली बातें हैं उन्हें छोड़ो और सुख देने वाली बातों को धारण करो। तो ट्रस्टी भाव हमें हल्का रखकर एकरस स्थिति बनाने में मदद करता है।
लेकिन जीवन में तो मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हाँ बिल्कुल। परिस्थितियां बदलती हैं। ऐसे में स्थिति एक रस कैसे रहे? शायद यहीं पर निश्चय बुद्धि और त्रिकालदर्शी दृष्टि का महत्व आता है, जिस पर भी आज बात हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। निश्चय बुद्धि आत्मा मतलब जिसकी बुद्धि में बाबा पर, ज्ञान पर और ड्रामा पर अटूट निश्चय है, वही विजय बनती है। ड्रामा मतलब सृष्टि का अनादि खेल? हाँ, तो उसके मन में क्यों, क्या, कैसे जैसे बेकार के सवाल नहीं उठते। वो हर परिस्थिति को सिर्फ अभी के, वर्तमान के छोटे से नजरिए से नहीं देखती। तो कैसे देखती है? वो त्रिकालदर्शी होकर देखती है। मतलब उस घटना के आदि, मध्य और अंत तीनों कालों के रहस्य को समझकर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं कल्याण तो छिपा ही है, भले ही वो हमें तुरंत ना दिखे। बिल्कुल। बाबा ने भी शायद यही इशारा दिया कि ड्रामा के इन बदलते सीन्स में उलझना नहीं है, बाबा के डायरेक्शन पर जी हाजिर कहकर चलते रहना है। जी हाजिर? एकदम। बाबा ने कहा जैसे बाबा कहें वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा ही हुआ है। ये सवाल ही नहीं कि ऐसे क्यों, बस जी हाजिर। इससे आत्मा हल्की रहती है और हमेशा उड़ती कला में रहती है, रुकती नहीं। ये निश्चय और त्रिकालदर्शी दृष्टि हमें हर हाल में अचल और डोल रखती है। जैसे लाइट हाउस होता है ना, तूफानों के बीच भी स्थिर। ये तो हुई मन की स्थिरता की बात, बहुत गहरी बात है। लेकिन इससे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारे, आज इस पर भी काफी बात हुई, दिनचर्या और मनचर्या के अनुशासन पर। हाँ, खासकर योग को गहरा और लंबा करने के लिए। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव शेयर हुआ कि अगर हमारा मन और बुद्धि दिन भर की बातों में उलझे हैं, व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं या दुनिया की चीजें खींचती हैं, तो फिर सुबह या शाम को योग में बैठना, मन को एकाग्र करना, वो बहुत मुश्किल लगता है। योग कितना गहरा होगा ये हमारे पूरे दिन की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब अगर दिन भर मन बाहर भागता रहा, छोटी छोटी बातों में ऊपर नीचे होता रहा, तो योग में भी वही विचार और वही बेचैनी परेशान करेगी। बिल्कुल। लेकिन जिसकी दिन भर की अवस्था अंतर्मुखी रहती है, अपने स्वरूप में टिकी हुई और एक रस रहती है, उसे योग लगाना नहीं पड़ता, योग सहज ही लगता है। तो योग का चार्ट बढ़ाने के लिए सिर्फ योग के टाइम पर ध्यान देना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरी दिनचर्या को सेट करना जरूरी है। और सिर्फ दिनचर्या नहीं, मनचर्या भी। दिनचर्या और मनचर्या। दिनचर्या तो समझ में आता है, मतलब टाइम टेबल, सुबह से रात तक कब क्या करना है। लेकिन ये मनचर्या क्या है? मनचर्या मतलब उस काम को करते समय हमारे मन की स्थिति कैसी रखनी है, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। अच्छा, तो मनचर्या मतलब काम करते हुए भी मन की प्रोग्रामिंग। जैसे अगर किसी से मिलना है तो पहले से सोच लें कि मिलते समय मेरी भावनाएं, मेरा व्यवहार कैसा होगा, शांत, स्नेही, शुभ भावना वाला। हाँ बिल्कुल, इससे मन को एक डायरेक्शन मिल जाता है। अगर हम उसी समय सोचेंगे कि कैसे रिएक्ट करें, तो पुराने स्वभाव के कारण या परिस्थिति के दबाव में गड़बड़ हो सकती है। सही बात है। लेकिन अगर मन को पहले से ट्रेनिंग दी है, तो वो उसी अनुसार काम करता है और धीरे धीरे ये अभ्यास हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाता है। इस सिलसिले में एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई थी, किसी काम से पहले उसकी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना। हाँ। जैसे वो योग दादी का अनुभव सुनाया गया था कि कैसे बाबा के कहने पर उन्होंने खाली हॉल में फूलों को आत्माएं समझकर योग लगाया था और विजुअलाइज किया कि आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं। हाँ, और उसका नतीजा हम सब जानते हैं कि कैसे सेवाएं बढ़ी। इसे कहते हैं धरनी को उपजाऊ बनाना। धरनी को उपजाऊ बनाना? हाँ, कोई भी काम करने से पहले उसकी सफलता की, उसकी पॉजिटिव स्थिति की मन में शक्तिशाली विजुअलाइजेशन करना और फिर उस भावना के साथ काम करना। अगर विजुअलाइजेशन पावरफुल है तो काम वैसे ही सफल होता जाता है। ये योग की शक्ति का एक गहरा राज है, जिसे ब्राह्मण आत्माएं सेवा की धरनी तैयार करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो दिनचर्या और मनचर्या की सेटिंग और साथ में ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये तो पुरुषार्थ को बहुत सहज और सफल बना सकता है। बिल्कुल, वरना अक्सर यही लगता है कि समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। अगर प्लानिंग और मानसिक तैयारी न हो तो मन अपनी मर्जी से भटकता रहता है और समय हाथ से निकल जाता है। हाँ, और बाबा की मुरली से भी यही साफ होता है कि अपने तन मन धन को बाबा की श्रीमत मतलब श्रेष्ठ सलाह के अनुसार सेवा में लगाना और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करना, यही हमारे भविष्य की प्रारब्ध मतलब सतयुगी राज्य भाग्य का आधार बनता है। इस चर्चा में वो ज्वालामुखी योग की बात फिर से आई थी और उसके प्रमाण के रूप में बंधन मुक्ति का जिक्र हुआ था। ये दोनों कैसे जुड़े हैं? हाँ, ये संकल्प चला कि ज्वालामुखी योग
मतलब तीव्र याद का असली प्रमाण यही है कि हम धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होते जाएं और मास्टर क्रिएटर बने। मास्टर क्रिएटर मतलब अपनी कर्मेंद्रियों और परिस्थितियों के मालिक। हाँ, क्योंकि जो बंधनों से मुक्त होगा वही तो सच्चा मालिक बन सकेगा ना। और मुख्य बंधन कौन से माने गए? देह का बंधन और देह के संबंधों का बंधन। और इन बंधनों की असलियत को समझाने के लिए वो कहानी भी सुनाई थी, वो पंडित जी वाली। हाँ हाँ जो पेड़ को पकड़कर चिल्ला रहे थे कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। हाँ, वो कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है। शिष्य ने याद दिलाया कि स्वामी जी, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए, आप छूट जाएंगे। छोड़ो तो छूटो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बंधन असल में हमारे मन की पकड़ है। ये देह, ये रिश्ते, ये चीजें, इन्हें हमने अपने मन से जकड़ा हुआ है। जब हम मन से इन्हें बंधन मानना छोड़ देते हैं, वो छोड़ो तो छूटो वाली स्थिति अपनाते हैं, तो बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये सब हमने खुद बनाए हैं। जैसे डर का भूत होता है, वो होता नहीं, पर हमारे मन ने बना लिया होता है। बाबा भी तो यही कहते हैं ना कि याद की अग्नि में जलकर, मतलब पुराने मैं और मेरेपन को स्वाहा करके बदलना है। जी, इसी से पुराने संस्कार और बंधन भस्म होते हैं। और इस सारे पुरुषार्थ के साथ साथ बाबा ने आज स्वयं की चेकिंग पर भी बहुत जोर दिया। हाँ, चेकिंग पर। जैसे हम इम्तिहान से पहले अपनी तैयारी जांचते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बाबा ने निर्देश दिया कि ज्ञान के दर्पण में अपने 2 स्वरूपों को देखो। एक तो अभी का संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और दूसरा भविष्य का देवपदधारी स्वरूप। और फिर दोनों की तुलना करके चेक करो। क्या चेक करना है? सबसे पहले ताज की बात हुई। हाँ, ताज। ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है या सिंगल? एक पवित्रता का ताज और दूसरा सेवा का ताज, मतलब पढ़ाई और सेवा। अच्छा, क्या ये दोनों ताज बराबर धारण किए हुए हैं? क्योंकि यहाँ कोई भी ताज अगर अधूरा होगा तो भविष्य में राज्य पद के बजाय प्रजा पद मिलेगा। ओ, फिर तख्त की चेकिंग की बात हुई। स्थित और कितना समय दिल तख्तशीन, मतलब बाबा के और सबके दिलों पर स्नेह से राज्य करने वाले। क्या दोनों तख्तों पर लगातार बैठते हैं? हाँ, निरंतरता। क्योंकि यहाँ के निरंतर तख्तशीन ही भविष्य में आधा कल्प राज्य के तख्त पर बैठ सकेंगे। इसी तरह तिलक को चेक करने को कहा गया। जी, तिलक। क्या हमारा भाग्य और सुहाग का तिलक अविनाशी है? संगम युग पर हमें परमात्मा की संतान होने के भाग्य का और परमात्मा पति के सुहाग का तिलक मिलता है। क्या ये सदा बना रहता है या माया, मतलब नेगेटिविटी इसे बीच बीच में मिटा देती है? हाँ, ये चेक करना है। यहाँ के सदा तिलकधारी ही भविष्य के सदा राज्य तिलकधारी बनेंगे। और आखिर में तन मन धन के समर्पण की चेकिंग। बिल्कुल। अपने तन को कितना समय ईश्वरीय सेवा में लगाया, मन को कितना समय याद और मनसा सेवा, मतलब शुभ संकल्पों द्वारा सेवा में लगाया, धन को स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ सेवा में कितना लगाया, कहीं परमात्मा की अमानत में खयानत तो नहीं की। इन सब चेकिंग के आधार पर ही भविष्य की प्रालब्ध, मतलब प्राप्ति तय होगी। बिल्कुल। सब में फुल परसेंटेज तो फुल प्रालब्ध, कमी होगी तो पद में और प्राप्ति के समय में अंतर आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने संगम युगी स्वरूप और सत्युगी स्वरूप दोनों को सामने रखो। जो संगम युग में है वही सत्युग में होगा, ये निश्चित है। हाँ। तो सार यही निकला कि अपने ब्राह्मण जीवन के जो 16 रूहानी श्रृंगार हैं, मतलब 16 कलाएं या दिव्य गुण, उन्हें खुद ही जांचें। हाँ, खुद अपनी चेकिंग करें। और जो भी कमी दिखे उसे अभी इसी वर्तमान समय में भरना है, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का आधार है। आज के इस सारे मंथन का निचोड़ यही है कि वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ, जिसमें बाबा की याद, पवित्रता का पालन, ज्ञान की धारणा, निस्वार्थ सेवा और लगातार स्वपरिवर्तन में लगे रहना शामिल है, यही हमारे भविष्य के सतयुगी राज्य भाग्य को पक्का करता है। और ये भी साफ हुआ कि श्रीमत अनुसार अपनी दिनचर्या और मनचर्या को डिसिप्लिन में लाना और हर काम करते हुए बाबा की याद को उसमें समाई रखना, ये कितना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। यही निरंतर ज्वालामुखी योग की स्थिति बनाने और हमें बंधनों से मुक्त कर मास्टर क्रिएटर बनाने का आधार है। जी। और जब बाबा ने चेकिंग करने को कहा तो सहज ही ये ख्याल मन में आता है कि आज अपनी 16 कलाओं या गुणों में से कौन सा गुण हमें सबसे सहज और नेचुरल लगता है? अच्छा सवाल है। और किस गुण रूपी पौधे को
आज विशेष स्नेह और ध्यान से सींचने का संकल्प लिया जा सकता है। ये चिंतन हमें अपने वर्तमान पुरुषार्थ को और भी लगन से करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। यात्रा में हर परिस्थिति में शिव बाबा की याद ही हमारा सच्चा साथी है, सबसे बड़ा सहारा और सबसे अनमोल खजाना है। हाँ। बाकी सब प्राप्तियां अपनी जगह है, पर परमात्मा का साथ इस संगम युग का विशेष और सबसे श्रेष्ठ वरदान है। ओम शांति। ओम शांति।